एक मर्तबा जलजला आ गया तो आपने जमीन पर पांव मार के कहा कि ए जमीन थम जा, क्या उमर ने तुझ पर अदल नहीं किया? तो उसी वक्त जलजला रुक गया। 4000 मसाजिद कायम की आपने अपने दौर में, जिनमें 900 मसाजिद वो थी जिनमें जुमा होता था, वो जामे मसाजिद थी। आज का मौजू सुखन खलीफतुल मोमिनीन मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के दूसरे बड़े खलीफा हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत व शान बयान करना है। आपको ये मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह, एक अबू जेल था, उसका नाम भी उमर है, और एक उमर बिन खत्ताब है, या अल्लाह इन दोनों में से एक को इस्लाम में दाखिल फरमा कर इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी तो दूसरे दिन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दारे इस्लाम में दाखिल होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार फरमाई। और फिर जब आप दारा इस्लाम में दाखिल हुए तो आपने हुजूर से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस दीन इस्लाम पर हैं, क्या ये हक है? हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल यही दीन हक है। तो कहा, फिर हम छुप कर नमाज क्यों पढ़ें, इबादत क्यों करें? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दारे इस्लाम के बाद मुसलमानों ने अलल ऐलान इबादत की, ये पहला मौका था। आपने दौरे रिसालत में बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी, बेशुमार कुर्बानियाँ भी पेश की। जंग बदर में इस्लाम के जो सबसे पहले शहीद हुए वो आप ही के ग़ुलाम थे। और जंग तबूक के मौका पर आपने अपने माल के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बारगाह रिसालत माब ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दिया कि ये माल जो है ये जिहाद के लिए, जंग के साजो सामान के लिए और ज़ादे राह के लिए है, वक़फ़ कर दिया। जंगे खैबर के मौका पर जब माले गनीमत आया मुसलमानों के हाथ, तो हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से जो ज़मीन आई, आपने वो ज़मीन जो है वो मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दी। और ये पहला मौका था कि मुसलमानों के लिए किसी ने अपनी ज़मीन को वक़फ़ किया। आपकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई और आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का भी एजाज़ हासिल हुआ। आप सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह में जब हुजूर के हमरा तशरीफ़ ले गए
तो जब तवाफ़ कर लिया तो मुकाम इब्राहीम के पास पहुँचे तो आपने राय पेश की, हुजूर की बारगाह में तजवीज़ पेश की कि या रसूल अल्लाह, ये जो मुकाम इब्राहीम है इस पर अगर 2 नफल पढ़ लिए जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसी वक़्त आयत मुबारक नाजिल होती है, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला। फिर उसके बाद आज तक उस मुकाम पर 2 नफल पढ़े जाते हैं और वो राय हज़रत उमर की थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुई और अल्लाह ताला ने आपकी राय को कुरान की सूरत में उतार दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात होती है, ज़ाहिरी दुनिया से आप पर्दा फरमाते हैं, तो हज़रत सईदना उमर वो शख्स हैं जिन्होंने तलवार नियाम से निकाल दी और कहा कि आज कोई कहे कि हुजूर दुनिया से चले गए तो मैं उसकी गर्दन को उतार दूंगा। अब बाज़ मुफस्सिरीन इस ऐलान को इस नज़रिया में लेते हैं कि उस वक़्त मुनाफिकीन सर उठा रहे थे, चालें चल रहे थे, तो कहीं हुजूर की तहकीर में कोई ये ना कहे कि हुजूर चले गए तो इसलिए मुनाफिकीन का सर दबाने के लिए, चूँकि आपका जलाल भी था, आपका रोब और दबदबा भी था, तो वो आपकी हिकमत के पेश नज़र बहुत सारे मुनाफिकीन जो हैं वो दब गए। खलीफा बिला फसल हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब खलीफा मुकर्रर किया गया तो आप सईदना फारूक आज़म पहले शख्स थे जिन्होंने हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैत फरमाई। और दौरे सईदना सिद्दीक़ अकबर में मुनकरीन ज़कात का मसला, मुनकरीन ख़त्म नबूवत का मसला, उसमें जो हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर का तो मौक़िफ़ था, उसमें जो सबसे बड़ी तायीद उस वक़्त थी वो हज़रत सईदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की होती थी। और जब सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो आपने वफ़ात से कबल एक दिन तमाम जय्यद साहबा को इकट्ठा किया और उनकी मुशावरत हज़रत सईदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुकर्रर किया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नुक्ते एतराज़ उठाते हुए हज़रत सईदना फ़ारूक आज़म की सख्ती और बहुत ज़्यादा उनकी मजाज में जो तलखी थी उसका ज़िक्र किया और फिर कहा कि आप अपने रब को क्या जवाब देंगे। तो हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, इस्तखलफ़तु अलैहिम खैरा अहलिक, मैंने लोगों पर तेरे बंदों में सबसे बेहतर बंदे को खलीफा मुकर्रर किया। चुनांचे तमाम सहाबा व अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करीब व बईद के मुसलमानों ने आपकी बैत अमारत की और आपकी खिलाफत पर भी खिलाफत सिद्दीकी की तरह सहाबा व अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इजमा मनसूस कायम हुआ। और याद रहे कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के इजमा मनसूस का इनकार करना फुक़हा के नज़दीक कुफ़र है। ये बड़ा अहम मसला है। हज़रत सईदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी अज़मत व शान के हवाले से बहुत बड़ी तारीख़ दुनिया में मौजूद है, आपके कारनामे मौजूद हैं, आप की कई करामात मौजूद हैं। एक मौका पर जंग का
मामला था और जंग हो रही थी और आप जुम्मा के दिन खुतबा फरमा रहे थे और खुतबा के दौरान ही आपने ये अल्फाज फरमाए, या सारियतुल जबल। दौरान खुतबा आपने जब ये अल्फाज फरमाए तो जुम्मा ख़त्म हो गया तो सहाबा ने जो उस वक़्त मौजूद थे उन्होंने अर्ज़ की, अल्फाज जो फालतू बोले इसकी समझ नहीं आई। आपने फरमाया कि फ़लाँ मौका पर जंग हो रही है और उसमें कुफार जो थे वो मुसलमानों पर हावी हो रहे थे, तो मैंने उनको ये कहा कि जो जबल है पहाड़ की ओट में हो जाओ। तो फिर क्या है कि चुनाचे जब वो जंग मुसलमान इस वजह से जीत गए और उनमें से एक शख्स जो कि खुशखबरी लाया मदीना शरीफ में और आकर उसने बताया कि जंग के मौका पर हम घिर चुके थे, उस दौरान हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की आवाज़ हमें पहुंची कि हम पहाड़ की तरफ चले जाएं। जब हम पहाड़ की तरफ चले गए हम महफूज हो गए और हम कुफार पर गालिब आ गए। इसी तरह एक मर्तबा जलजला आ गया तो आपने ज़मीन पर पांव मार के कहा कि ऐ ज़मीन थम जा, क्या उमर ने तुझ पर अदल नहीं किया? तो उसी वक्त जलजला रुक गया। 4000 मसाजिद कायम की आपने अपने दौर में, जिनमें 900 मसाजिद वो थी जिनमें जुमा होता था, वो जामे मसाजिद थी। और आपने अपने दौर में जितनी इस्तिलाहात कायम की, आज भी दुनिया तारीख में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं आ सका जिसने इतनी सारी इस्तिलाहें कायम की हों। और ये अल्लाह ताला का हम पर फजल और एहसान हुआ, करम हुआ कि हमें हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म जैसा अजीम रहबर और रहनुमा मिला। अल्लाह ताला हमें तालीमात फ़ारूक आज़म पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।